हलचल से भरे शहर लाहौर में बादशाही मस्जिद के साए और बाजारों के रंगीन रंगों में दो रूहों अहमद और फातिमा की जिंदगी में मोहब्बत की कहानी खुल गई। अहमद पंजाब के मैदानों की तरह वसी ख्वाबों वाला नौजवान, मेहमान नवाजी की गर्मजोशी से भरा दिल रखता था जिसने इसकी सकाफत की तारीफ की थी। फातिमा ने अपने फजल और मेहरबानी से लाहौरी दिलकशी का जौहर मुजस्सम किया। उनकी राहें सदियों पुराने दीवारों वाले शहर में एक बदकिस्मत दिन से गुजरी, जहां तक गलियां क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के कहकहों से गूंज रही थी। उनकी कहानी का आगाज इस वक्त हुआ जब अहमद नामी एक आर्किटेक्ट ने खुद को एक पुरानी हवेली की बहाली पर काम करते हुए पाया। ऐसा लगता था कि किस्मत ने इसे इस कदीम मकान की तरफ खींच लिया था, जहां फातिमा का खानदान कई नस्लों से मुकीम था। जैसा कि अहमद ने मेहराबों को बड़ी एहतियात से बहाल किया और लकड़ी के दरवाजों को पेचीदा तर किया, इसने न सिर्फ हवेली की तारीख बल्कि फातिमा के आबाओ अजदाद की कहानी भी दरियाफ्त की। हवेली को घेरे हुए कहानियों की भरपूर टेपिस्ट्री से मुतासिर होकर अहमद न सिर्फ जिस्मानी साख्त बल्कि इसकी दीवारों में समाई हुई मीरास को भी महफूज रखने के ख्याल से मशहूर हो गए। इसे बहुत कम मालूम था कि तहफ़्फ़ुज़ की यह जुस्तजू से एक और कहानी, मोहब्बत की कहानी के दिल तक ले जाएगी। फातिमा एक पुरजोश नौजवान औरत जिसकी जड़ों के लिए गहरी तारीफ थी, लाहौर की भूलभुलैया गलियों में अहमद की रहनुमा बन गई। अनारकली बाजार के मुतहर्रिक अफरातफरी से लेकर शालीमार गार्डन की परसुकून खूबसूरती तक जब उन्होंने शहर का एक साथ जायजा लिया, तो उनका ताल्लुक बाजारों में पाए जाने वाले कालीनों के पेचीदा नमूनों की अक्कासी करते हुए गहरा होता गया। अहमद और फातिमा की मोहब्बत लाहौर की सकाफत की सिम्फनी के दरमियान परवान चढ़ी, जहां कवालियां फिजा में गूंजती थीं और रमजान अल मुबारक के दौरान गलियों में कबाबों की महक भर जाती थी। उनकी कहानी ने पाकिस्तानी नामों के जौहर को अपनाया। हर एक अपनी मुनफरिद तारीख और अहमियत रखता है, जो कौम की सकाफती दौलत की बाज़गश्त करता है। जैसे जैसे इनकी मोहब्बत की कहानी खुलती गई, अहमद और फातिमा ने उन नागुज़ीर चैलेंजों का सामना किया जिन्हें जिंदगी ने पेश किया। अहमद की तामीराती कोशिशों ने तवील घंटों का मुतालबा किया और फातिमा, समाजी इंसाफ की वकील, ने अपने आप को अपनी बरादरी की बेहतरी के लिए वक्फ कर दिया। फिर भी इनकी मोहब्बत मुस्तहकम रही, जो उनकी पाकिस्तानी जड़ों में पैवस्त ताकत का सबूत है। उनकी शादी का दिन लाहौर की मुतहर्रिक रवायात का जश्न बन गया। पेचीदा नमूनों से मुज़य्यन मेहंदी, ढोल की थाप पर रक्स करने वाली बारात और एक तारीखी मस्जिद में मुनक्किद होने वाला निकाह, ये सब एक पाकिस्तानी मोहब्बत की कहानी की रूह को समेटे हुए थे। इसके बाद के सालों में अहमद और फातिमा का सफर जारी रहा, जिसकी निशानदेही उनके बच्चों की पैदाइश और वक्त गुजरने के साथ हुई। उन्होंने जिंदगी के मोड़ और मोड़ को इसी लचक के साथ तय किया जिसने लाहौर की रूह को बयान किया। उनकी मोहब्बत की कहानी शहर की लोक दास्तानों का एक लाजमी हिस्सा बन गई, हवेलियों में सरगोशी और लाहौर के खुशबूदार के चन्ने बांटी। और इस तरह लाहौर के आसमान के नीचे, जहां अजान की आवाज सत्तार की धुनों से मिली हुई थी, अहमद और फातिमा की मोहब्बत की कहानी पाकिस्तानी दिलों की किताब का एक अहम बाब बन गई। मोहब्बत की लाजवाल खूबसूरती का एक सबूत जो सकाफत, रवायत और एक ऐसे शहर के लाजवाल गिले से जुड़ी हुई है, जब इसकी जुड़े पिछली और आने वाली नस्लों की कहानियां रखती है।